फिक्र करें, हमारी फिक्र ना करें। तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने जो पाकिस्तान है उसकी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है। IMF से जो है अभी हम खुद लोन ले रहे हैं, ठीक है। और किस लेवल तक अब हम पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर के जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखें तकरीबन 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, ठीक है। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ है जिनमें से 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो कुछ ना कुछ किसी की ना किसी बात पे मुखालफत या फिरकावारी होते हैं, ऑब्वियसली बातें होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब पर्सनली मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। जब हम हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की भी हम फिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को। हम कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं। बताएं कितने मुसलमान जो है इंडिया के पाकिस्तान में रहने के लिए आए 1947 के बाद? हाँ, आपके सामने है, देख लें। जो बल्कि अभी तो कुछ मुसलमान यहाँ पे ऐसे बस रहे हैं जो कहते हैं हम इंडिया में चले जाए तो वहाँ पे खुश होते हैं। और ऐसे हालात आ गए हैं। और कुछ तो ऐसे सनी देओल का डायलॉग, अगर 2 मिनट के लिए बॉर्डर खोल देंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ। कितने एग्री कर रहे हैं? हम एग्री कर रहे हैं। वो जो है ना अक्सर करने में जरा इजी रहेंगे। हाँ। अक्सर तो कहते हैं कि जो है ना वो जो पहले इंग्लैंड आया था पाकिस्तान पे हुकूमत करता रहा, ठीक है, वो चले गए हिंदुस्तान पे थे ना ओवरऑल। तो पाकिस्तानी अब ये प्रेफर करते हैं कि शायद गोरियां आ जाएंगी, चलो दोबारा से हमारा मुल्क चलो स्टेबल नहीं हो रहा, चलो गोरियों को देखने का मौका मिल जाएगा ना। यहाँ से देखने के लिए स्पेशल हो रहा है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से माशाल्लाह बेड़ा गर्क हो रहा है। इंडिया के मुसलमानों को देखो, अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को देखे तो बेहतर जिंदगी कौन गुजार है आपके नजरिए से? वो ही गुजार रहे हैं। वो कैसे गुजार रहे हैं? वो ज्यादा बेहतर है, वो आज़ाद है, काफी आज़ाद है। हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद पाकिस्तान में नहीं, ये आज़ादी वाला में हम गुलाम बन गए हैं, गुलाम बन गए ना। ज़ाहिरी तौर पे हम गुलाम हैं, लेकिन वैसे हमें कहा जाता है ये आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं है हम। और इंडियन मुसलमानों का बेसिकली हमें शो ये करवाया था कि वो मिनॉरिटी के अंदर है वहाँ पे, तो उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे कितने हिंदू हैं जो मिनॉरिटी में है, लेकिन हम उनको प्रेफर करते हैं, हम उनको राइट देते हैं, हमारी असम्बली में उनकी सीटें हैं, हर जगह पे उनको प्रॉपर एक रहने की जगह दे रहे हैं हम उनको। इसी तरह जो इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान हैं, तो क्या आप लोग समझते हैं कि उनको कोई राइट नहीं पाकिस्तान बना था उस वक्त यहाँ पर जो माइनॉरिटी थी, कोई कहीं किताबों में 12% आता है, कहीं में 23% आता है, कहीं में 13% आता है। आज की अगर परसेंटेज देखें तो 1-1.5% रह गया। हमारी माइनॉरिटीज किधर गई हैं? नहीं, जब आप किताबों की बात कर रहे हैं ना, हमने मुताला पाकिस्तान में तो एम आलम का वो जो 5 तैयार है उसने गिराया 5 सेकंड के अंदर। अब तो हमें वो भी मजाक लगता है सीरियस पूछो तो पाकिस्तान में 4 जंगें भी तो हैं। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं। 65 में हमने नाखून चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपने को ही चने चुपवाए हैं, दूसरों को नहीं चुपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता, और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, वैसा सिस्टम गोल करते हैं, बंदे को पता नहीं चलता क्या। मैं वैसे शरीफ बंदा हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आना, तो वीगो शिगो आ गए ना मेरी बात करने से, तो इसलिए मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम फॉरेन अफेयर्स पे बात करें, हमें राइट देता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं जो हमें ये राइट नहीं देते, जिन्होंने हमसे राइट छीना हुआ है कि हम खुल के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। 10 किलोमीटर अगर हम देखें तो वाघा बॉर्डर कहा जाता है, 10 किलोमीटर हमारे शहर से दूर है।
क्या वजूहत है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 77 सालों में दोस्ती नहीं हो पा रही, और जो 1947 के बाद थोड़ी बहुत ट्रेड थी 2019 में वो भी बंद हो गई? देखिए दोस्ती पॉसिबल है। अगर लीडरशिप की बात करें, जैसे हमारे शहबाज शरीफ को बड़ी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रहती है, अगर उनके मोदी साहब की बात करें वो तो सिर्फ अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान को भूल ही गया और हमारी हर चीज़ में इंडिया है। मोदी ने पिछले दिनों शायद उसका ये बयान फेक था या था, सुना था मैंने कि उसने ये कहा कि भाईजान हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें। ये रियल है ना कि हम अपने आप को पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें। मोदी इस टाइम जो सोचता है ना वो अपने लोगों के लिए सोचता है, वो ये नहीं है कि उधर भी टांग फंसा रहा है, उधर भी टांग फंसा रहा है, उधर भी टांग फंसा रहा है, ठीक है ना। मोदी इस टाइम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है दूसरे कंट्री से। सऊदी अरब ने पिछले दिनों पता नहीं 100 करोड़ डॉलर पता नहीं कोई इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है पिछले। उसके बाद आईफोन जो आपका है वो उधर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो आ रही है कंपनी मुख्तलिफ ये थी इनकी अपनी। सर अमेज़न का ऑफिस वहाँ पे, यूट्यूब का ऑफिस, अमेज़न का यहाँ पे आया, टेस्ला वहाँ पर आ रही है, अमेज़न का यहाँ पे आया। इन्होंने ऐसा करप्ट किया पाकिस्तानियों ने, वो बैन हो गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब फाइबर है, इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं उसके ऊपर कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई हैं, मतलब कि किसी चीज़ को आप प्रॉपर चलने दे नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद सर वो तो एआई पे काम कर रहे हैं, वो एआई पे काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इस टाइम हम ही हैं जी, अपने 2 मिसाइल दिखा के 23 मार्च को, और क्या नाम है ये 14 अगस्त को 27 तोपों की सलामी दे के बस हम समझते हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन इस टाइम जो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट चल रही है वो अपनी टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सर आपने 23 मार्च को जरदारी साहब की उर्दू की स्पीच सुनी थी? इस मार्च को किस सवाल? सुनी थी। उनसे पाकिस्तानी होके उर्दू नहीं पढ़ी, शर्म आ रही थी हमें सुनते हुए, शर्म आ रही थी। कौन से वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। जो सदर पाकिस्तान हमारे ऐसे वो क्या पढ़ रहे थे? थथला रहे थे, देख देख कर पढ़ रहे थे, फिर भी थथला रहे थे, क्या पढ़ूं इसे। तो फिर कैसे लीडर्स हम चुन रहे हैं? वैसे भी 23 मार्च ये ऐसी ही गुजरी है। पहले 23 मार्च आती थी, हमें जज्बा होता था, हम खुद स्टेटस लगाते थे। इस मर्तबा किसी ने स्टेटस लगाया ही नहीं फौज का। फौज के कुछ बंदे हैं जिन्होंने खुद ही अपना स्टेटस लगाया है, लेकिन जज्बा अवाम के दिलों से खत्म हो चुका है। फौज के लिए भी ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, हाँ। जो बंदा उस एंगल में चलेगा ठीक है, उनकी वो बात करेगा, मतलब कंपनी भी कोई चलेगी, उनके कहने के चलेगी, सिस्टम चलेगा, वो चीज़ यहाँ पे लॉन्च हो सकती है। शायद यही वजह है कि यूथ बाहर जा रही है ज़्यादा, इसीलिए वो सिस्टम नहीं ना मिल रहा। मतलब बंदा सोचता है मैं आज़ाद हूँ, मैं कोई ऐसे पॉइंट्स करूँगा जहाँ पे कामयाबी के हो, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों में मिले, लेकिन वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे बंदिश है, आपको बहुत ज़्यादा बंदिश है, आप खुल के अपना कोई सिस्टम नहीं चला सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। लगता है कि सब भी पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहे हैं, अब कौन करेगा? बुराई करनी बनती है, अगर हम बुराई ना करें क्या करें हम, और कुछ कर सकते हैं? कर भी नहीं कुछ सकते हैं ना। लीडर है जो, उनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पीछे बोलें वो पुलिस को पकड़ा देंगे, ऐसी बात है कि नहीं? हाँ, तो और क्या करे बंदा इधर रह के, ये बताए। और क्या कर सकते? इंडिया में तो सब बोल रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तान को कौन बोलने देता है, ये बताएं। आप बोल सकती हैं इधर? मैं तो बोल रही हूँ जितना मेरा बस चल रहा है। बस इतना ही बोल रहे हैं ना, इससे आगे तो नहीं ना बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है जी, वहाँ पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, हमने उनके लिए भी आवाज उठाई। चलो इंडिया की परेशानियां है तो हमारी कोई नहीं है, आप तो खुश हो? हम किधर जाएं, किधर खुश हैं? लगता मुसलमान ही नहीं है उनको, उधर के मुसलमानों की फिक्र है, इधर की कोई फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ कह रहा है अब जमहूरी मुल्क में रह रहे हो, हाँ, कौन से किधर रह रहे हैं? हरी चाय पी रहे हो। ये अदारी जमहूरी हो गई है ये जमहूरी भी अदारी